हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11th। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रैक्टिस वर्कशीट जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को क्लास 11th में साइकोलॉजी में रिसर्च के टॉपिक में जब स्टूडेंट्स पहली बार समझते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो भी बहुत क्विकली, क्योंकि वीडियो में कई बार बाकी टॉपिक्स में हम इसको कवर करेंगे। तो आज के एक्सरसाइज में हमारा जो पर्पस है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है कि आप ये डिफरेंशिएट कर पाएं कि जो टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, बेसिकली टू टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। तो इसे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वर्कशीट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो नोट्स की हेल्प से आप पढ़ रहे हैं ये आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां जाकर आपको ये सारे नोट्स इजीली आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और ये जो हमारा क्लास है, ये पूरा चैप्टर की पूरी सीरीज चल रही है, तो उस प्लेलिस्ट में भी विजिट करना मत भूलिएगा। अगर आप रैंडमली इस वीडियो पर आए हैं तो पूरी प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, और अगर सारे वीडियोस आप देखकर आ रहे हैं तो इसी तरीके से बने रहिए। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू विच विल बी कीप ऑन ब्रिंगिंग। ऑलराइट, चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो फार आपको बताया गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो वेरिएबल होते हैं। अगर बात करें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जो वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, पर ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं जब हम कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर किसी बच्चे के घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा इस तरीके का है कि उस बच्चे को उससे मेंटल सिकनेस होती है, सपोर्टिव नेचर नहीं है पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, घर में जो है बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उससे बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ रहा है, उससे बच्चे की साइकोलॉजिकल वेलबींग पे फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। एक है उस बच्चे का फैमिली एनवायरनमेंट और दूसरा है बच्चे की साइकोलॉजिकल वेलबींग। एक है फैमिली एनवायरनमेंट और दूसरा है साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, हमने इस पूरी स्टोरी में दो पॉइंट निकाले जो हमें दो फैक्टर लग रहे हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल वेलबींग। हम यहाँ पर ये देखते हैं ये दोनों ही बदल सकते हैं। फैमिली का एनवायरनमेंट चेंज किया जा सकता है, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग में फर्क आ सकता है। तो ये दो वेरिएबल्स हुए, क्योंकि ये दोनों में चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी जिसको वेरी किया जा सके, जिसमें बदलाव लाया जा सके, वेरिएबल होता है। फैमिली एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल वेलबींग में अब हम रिलेशनशिप देखेंगे कि किसको बदलने से किस पे इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि हम फैमिली एनवायरनमेंट में जाकर वर्क करें, पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, भाई बहनों को समझाएं, एनवायरनमेंट बदलने की कोशिश करें, तो बच्चे की साइकोलॉजिकल वेलबींग में फर्क आना शुरू हो जाएगा। वो चीज या वो फैक्टर जिसमें फर्क दिखना शुरू होता है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट पर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें हम चेंजेस करते हैं। हमेशा याद रखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस किए जाते हैं और इफेक्ट हमें देखने को मिलता है डिपेंडेंट वेरिएबल में। यहाँ पर साइकोलॉजिकल वेलबींग में चेंज करने से फैमिली एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा, लेकिन फैमिली एनवायरनमेंट बदल देने से साइकोलॉजिकल वेलबींग बदलेगी। राइट? तो फैमिली एनवायरनमेंट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड क्या हो गई? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज द कंडीशन दैट इज चेंज इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम इसे चेंज कर सकते हैं, इसे बदलाव ला सकते हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल्ड वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि जो जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, चेंज किया जाता है, हमारे कंट्रोल में है इसे चेंज करना। पर इसे चेंज करना भी हमारे कंट्रोल में है, बट नॉट डायरेक्टली। तो हम ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम डायरेक्ट चेंज करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। चेंज तो इसमें भी कर रहे हैं, मोटिव तो यही है, हमें उनकी फैमिली से पहले मतलब नहीं है, हमें बच्चे की साइकोलॉजिकल वेलबींग से मतलब है। तो हम यहाँ पे चेंजेस करने के लिए यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं और उससे जो इफेक्ट दिखेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल में दिखेगा। ओके, बात करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की ये वो कंडीशन होती है जिसको मेजर किया जाता है। हमने मेजर किया कि बच्चे की साइकोलॉजिकल वेलबींग अब कैसी है। ओके, बहुत एग्जांपल यूज करेंगे अभी, ये और है, इसके बाद वर्कशीट में भी है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि यही वो है जिसके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, इसी के रिजल्ट को तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। एक स्टडी में
टू डिटरमाइन वेदर हाउ लॉन्ग अ स्टूडेंट स्लीप्स affects test score. The independent variable is the length of time spent. बच्चा सोता रहता है, इसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फर्क आता है, इसके टेस्ट स्कोर में फर्क आता है. तो लेंथ ऑफ टाइम स्पेंड और टेस्ट स्कोर दो चीजें हो गई. हम टेस्ट स्कोर में कुछ चेंजेस कर दें और टाइम स्पेंड की लेंथ में कुछ फर्क आ जाए तो हो ही नहीं सकता. फर्क कब आएगा? जब हम उसके टाइम स्पेंड, जो वो सो रहा है, जो भी स्पेंड कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, जो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसमें अगर हम चेंजेस करें तो उसके टेस्ट स्कोर पे फर्क दिखेगा. तो लेंथ ऑफ टाइम स्पेंड क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें हम चेंजेस ला रहे हैं. चेंजेस ऑब्जर्व किस में कर रहे हैं? टेस्ट स्कोर में. तो ये क्या बन गया? डिपेंडेंट. सिंपल है. यू वांट टू कंपेयर ब्रांड्स ऑफ पेपर टॉवल टू टू सी विच होल्ड्स द मोस्ट लिक्विड. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन योर एक्सपेरिमेंट वुड बी द ब्रांड ऑफ पेपर टॉवल. आपने पेपर टॉवल का जो ब्रांड है उसको लिया और कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब किया आपके पेपर टॉवल ने. इससे ये पता, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए और इन वेरिएबल्स में हमने ये देखना होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन है. ये क्या है? यहाँ पे हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और ब्रांड ऑफ पेपर टॉवल हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसमें हम जब चेंज करेंगे तो बार बार हमें इसमें चेंज दिखाई देगा. हम ब्रांड बदलते जाएंगे तो हमें पता चलेगा इस वाले ब्रांड का ज्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वाले का कम कर रहा है. ठीक है ना. आ जाते हैं अपने वर्कशीट की तरफ और डिस्कस करते हैं. छोटे से क्वेश्चंस हैं. आप बताइए मुझे देखकर बिना मेरे सॉल्व किए, पॉजिटिव फीडबैक और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो वेरिएबल दिए हैं. डायरेक्ट मैंने सिचुएशन में देखिए डायरेक्ट वेरिएबल दिए हैं. बताइए कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होगा. आपके आंसर का क्विकली वेट कर रही हूँ और तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब हम किसी पर्सन को का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि क्या हमारे पास जो वेरिएबल हैं उसमें किस में हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं और किस में नहीं. क्या आप किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं कि चलो अब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करके दिखाओ? नहीं कर सकते ना ऐसा. तो ये क्या हो गया? ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो ये डिपेंडेंट हो गया. और पॉजिटिव फीडबैक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जाहिर सी बात है, दो दिए हैं तो. लेकिन क्यों? और समझते हैं. क्योंकि जब हम किसी को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया पॉजिटिव फीडबैक और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है. हेडेक और एस्पिरिन. हेडेक और एस्पिरिन में क्या होगा? जब आप एस्पिरिन लेंगे तो हेडेक में डिक्रीज होगा, कम होगा. क्या ऐसा हो सकता है कि हेडेक को एस्पिरिन से कनेक्ट किया जा सके? अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बताइए. तो क्लियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा एस्पिरिन हो जाएगा. एस्पिरिन की क्वांटिटी को कम या ज्यादा करने पर या कम करने पर ही हमारे हेडेक पे इफेक्ट आएगा. मतलब इसका इंटेक करने पर ही हेडेक जो है वो इम्पैक्ट होगा. तो हेडेक और एस्पिरिन हो गया. मसल मास एंड वेट ट्रेनिंग. मसल मास को आप डायरेक्टली तो बढ़ा नहीं सकते, पर वेट ट्रेनिंग से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. तो वेट ट्रेनिंग क्या है? वेट ट्रेनिंग वो है जिसमें आप फर्क लाएंगे. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वेट ट्रेनिंग. ठीक है. और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया मसल मास. यानी आपको अगर मसल मास में डिफरेंस देखना है, नोटिस करना है, तो कहाँ पे इंपैक्ट लाना होगा? वेट ट्रेनिंग में. क्लियर? नेक्स्ट है कैल्शियम कंजम्पशन एंड बोन डेंसिटी. ये भी बिल्कुल उसी की तरह से है. आपके बोन की डेंसिटी को आप डायरेक्ट नहीं घटा बढ़ा सकते, कैल्शियम के कंजम्पशन से कर सकते हैं. तो कैल्शियम का कंजम्पशन में आप ज्यादा या कम करेंगे, मतलब इसमें चेंजेस लाएंगे तो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे. यानी कैल्शियम कंजम्पशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. और बोन की डेंसिटी डिपेंड करेगी कि कैल्शियम का कंजम्पशन आपने कितना लिया है. तो जाहिर सी बात है ये डिपेंडेंट है बोन डेंसिटी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट लॉस. आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप जितनी ज्यादा या कम करेंगे, वेट लॉस उतना ही ज्यादा या कम होगा. आप वेट लॉस डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते. तो वेट लॉस क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल. और फिजिकल एक्टिविटी क्या हो गई आपकी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. ये किसी सिचुएशन में हम देखते हैं. बीपी और सॉल्ट इंटेक देखते हैं. सॉल्ट के इंटेक से बीपी पे फर्क आता है, यानी बीपी क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. बीपी डिपेंड करता है आपके सॉल्ट के इंटेक पे. जाहिर सी बात है सॉल्ट का इंटेक क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो किसी भी रिसर्च में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई जब कर पाते हैं तभी हम अपनी रिसर्च में आगे काम कर पाते हैं. ये एक स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है. अब जब आप रिसर्च प्रॉपर वे में करेंगे तब आप ये बात समझ पाएंगे. ओके.
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये भी एक्सरसाइज ही है छोटी-सी, तो इसको आप रिसीव कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए मैं आपसे यहाँ से ऑफ लेती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।